एक स्पिरिट है। अबशलोम ने क्या किया? लोगों को बहकाना शुरू किया, चर्च से दूर किया, दाऊद से दूर किया, राजा से दूर किया, और उसने अपने लिए बनाना शुरू कर दिया सारी। हालेलुया। तो ये एक स्पिरिट है जो चर्च से दूर रखती है हमें। वो पहले एक छुट्टी करवाएगी, एक छुट्टी होगी, अगर हमने कर ली, अगर हमने कर ली तो दूसरी भी समझो तैयार है, अगर दूसरी कर ली फिर तीसरी भी तैयार है। फिर धीरे धीरे वो परमेश्वर की प्रेजेंस से आपको अलग कर देगा शैतान। वो शैतान बड़े बाल, सींग, बड़े बड़े दांत, काला सा, ऐसा नहीं है। ये दुष्ट आत्माएं जो है ना, ये बड़ी सुंदर बनाती हैं पहले। ऐसा नहीं जैसा हम समझते हैं कि शैतान ऐसा होगा, बड़े बाल, काले काला सा होगा, सींग होंगे, वो ऐसा नहीं है। वो कभी आपको रोका हो बड़े सींग वाले ने, काला काला हो, बड़े बाल हो, अभी बड़ी बड़ी आंखें हो, कभी ऐसा शैतान ने रोका नहीं? ओ आज तू चर्च नहीं जाएगा, लभ्या कभी कभी मिला, दिखा? वो ऐसा नहीं है। तो हम सोचते शैतान वैसा है, अभी तक तो वो रोका नहीं हमें, हमें हमने हमारे हमारे असली शैतान थोड़ी है। रोक कौन रहा है? आपका दोस्त रोक रहा है, आपकी सहेली रोक रही है। 10 साल के बाद, 5 साल के बाद आपके रिश्तेदार आ रहे हैं संडे को ही, आपको रोक रहे हैं। आपको शैतान नहीं दिख रहा। आप ये किहड़े लंबे सिंह है जो शैतान है? रिश्तेदार तो है, बड़े साल बाद आए है, मासी बड़े साल बाद आई है, भूआ बड़े साल बाद आई है, चल कोई नहीं, आज चर्च रहन देने हैं। वो तोड़ने आया शैतान उसके बीच में से तुझे। अगर पहले ही दिन आपको मना कर देंगे ना, वो आप मना कर दोगे, नहीं, शैतान कहेगा अच्छा ऐसे मेरी चाल नहीं चल रही यहां पर मेरी, वो दूसरा रास्ता अपनाएगा। इसीलिए लोग कहते पहली बार संगति, अब लोग पहली बार संगति कर रहे हैं, ग्रेस छू रहा है, दूसरी बार छू रहा है, तीसरी बार बढ़ रहा है, चौथी बार बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है। फिर जब सुनो, वो उन पत्थरों के समान है, उन जीवित पत्थरों के समान है जो आपके आत्मिक घर को बनाते हैं। तो जब कौवे की कहानी जब हम सुनते हैं, प्यासा कौवा, तो सोचो पानी थोड़ा था, मगर जब वो पत्थर डालता गया डालता गया डालता गया डालता गया और पानी ऊपर आया, प्यास किसकी बुझी? हा? ऐसे ही जब आप संगति करते हो, जब आप संगति करते हो तो परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर एंटर करता है, आप बढ़ते हो, फिर बढ़ते हो, फिर और बढ़ते हो, फिर और बढ़ते हो, फिर जितनी ब्लेसिंग आपके अंदर है वो बाहर आना शुरू होती हैं और आपको दिखती हैं। वो अब प्यासे कौवे नहीं बनना, उसने तृप्त करके रखा हुआ हमें, इसलिए उसने कहा आत्मा के फल अपने अंदर लगाओ। सुनो, आत्मा के फल, अगर आत्मा के फलों से आप भरे होंगे, पवित्र आत्मा से आप भरे होंगे, तो अंदर की वेस्ट बातें जो हैं, वेस्ट ख्याल है, वो बाहर होंगे और आप आनंदित होंगे उन फलों के द्वारा। आप आराम से बैठे होंगे, क्या कर रहे होंगे? आराम से बैठे होंगे। फिर क्या होगा? आप आत्मिक आम खा रहे होंगे बड़े आराम से, मजे लेके। इसहाक जब शाम को परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था मनन करने के लिए, इसे कहते हैं मनन करना। आप फ्रूट को क्या कर रहे हो? आप सेब को एंजॉय कर रहे हो अकेले बैठ के, आप परमेश्वर के वचनों को याद कर रहे हो, उसकी ग्रेस को याद कर रहे हो, उसके टच को आप याद कर रहे हो कि जब ग्रेस छू रही थी तो मैं कैसे हिल रहा था। ये आत्मा के फल आपके अंदर है, उसका टेस्ट करना। फिर जब उसका स्वाद आपके होंठों पर आएगा, आप वर्ड बोलोगे, बड़ा स्वाद है, बड़ा आनंद है, चख के देख यहोवा कितना भला है, वो अपनी भलाई का स्वाद चखाएगा आपको। हालेलुया। तो
अब क्या है, आज लोग वो फल खाते हैं जो उनके अंदर है, कड़वा फल। हाँ, उसने मुझे वो कह दिया, घंटों बिता देते हैं और उनका दिमाग इतना खराब हो जाता सोच सोच कर, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा, ये शैतानी फल है, ये नहीं खाने चाहिए हमें, आनंद नहीं आएगा। फिर कोई पूछेगा, हाँ भाई वो भैन जी किदा जे की करे करते सी, ਉਹ हाँ मैं ना उन्हें इदा किया सी, मुंह भी लटका हुआ, बातें भी लटकी हुई, जिसको सुना रहे हो वो भी लटके हुए। समझ आ रही? यही आपके आत्मा के फल से भरे हुए हो। भरे होने का मतलब समझ रहे हो? अभी आप टेस्ट ले रहे हो उसका। अब आ रहा आपके पास कोई, बहन जी कैसे हो, हाँ हाँ बहुत बढ़िया खुदा दा शुक्र है। फल का टेस्ट अलग है। और यही अभी दुख का फल खा रहे हो, हाँ अजय तक ठीक नहीं होया, बीमार सी, आप सोच रहे होगे चंगा क्यों नहीं हो रहा हूं, चंगी क्यों नहीं हो कर दी मैं, मेरा घर वाला शराब क्यों नहीं छोड़ता, आप सोचते हो ऐसा। वो ही आप फल खा के उसी का असर क्या होगा, जब आपसे कोई पूछेगा तो टूटा हुए जवाब होंगे आपके पास, वो हाँ हुआ हाँ चल तेन दूजी चर्च लेके जाने, फिर शैतान तड़वाता आपको। ये स्पिरिट है। बल्कि उसने कहा आत्मा के फलों से भरते जाओ, पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। तो हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होना, जब बैठना आराम से सोचो तो पवित्र आत्मा के बारे में सोचो, सोचो स्वर्ग के राज्य के बारे में सोचो, सोचो आपने संडे वचन कौन सा सुना था, आपने कल कौन सा वचन सुना, कौन सा पढ़ा, परसों कौन सा, शनिवार को, सोमवार को, मंगलवार को क्या किया प्रार्थना में, आपने क्या आनंद लिया उसका। आनंद तब बढ़ेगा जब आप आनंद डालोगे परमेश्वर का अपनी लाइफ में। अकेले होगे, अकेले बैठो 1 घंटा 2 घंटा बैठो, सोचो, मगर ये सोचना है परमेश्वर मेरे साथ है, उसके वचन में पावर है, वचनों को सोचो, उसकी जुगाली करो, बार बार जुगाली करो। जैसे भैंस खाती है, घास खाती है और उनको निकाल निकाल कर मुंह में चबाती है और जागे निकलती, उसका ही दूध बनता है। आज हम दूध तो चाहते हैं मगर जुगाली नहीं करना चाहते, हम किसी से वचन से बात नहीं करना चाहते हैं। कैसे हो, आप कहो कुशल से हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा ही है। कैसे हो, आनंदित हूं मैं। कैसे हो, मैं सुपर ब्लेस हूं। चाहे कुछ भी चल रहा हो आपके लाइफ में, अगर आप आत्मिक फलों से भरे हो तो उस फल का टेस्ट दूसरों को भी आएगा। अब बाइबल में जितना वचन है ये परमेश्वर के फलों से भरा पड़ा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको मैं एक पेड़ के बारे में बताता हूं, भले बुरे ज्ञान का पेड़ का फल वही तो आदम ने खाया। हाँ जाना, वही खाया। कौन सा पेड़ था वो, जोर से बोलो। भले और बुरे का। अब कोई बंदा आपकी चुगली कर रहा है, आपकी चुगली कर रहा है, ओ ये बहन हो, ये तो ऐसे है, आपको गुस्सा नहीं मनाना। और ये तो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ओ पादरी इदा दा, वो ऐसे है, चिंता ना करो। यीशु ने इसलिए कहा शांत रहने और लौट आने में तुम्हारी वीरता है। क्या ये तो चुगली बड़ी कर दी लै, एदी तो फ्रेंडशिप है, एदी तो वो है, मगर आपकी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, आपको झूठा बोल रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो? इसका मतलब है वो झूठ का जो फल है वो बंदे ने आपका तोड़ लिया और वो खा रहा है, उसने खा लिया, अब आप में असर नहीं होगा। आपको अब खुश होना है, शुक्र है कितने मेरा फल तोड़ लिया उन्हें, शुक्र है कितने मेरे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा नाम लेके, मेरे नाम के कारण कोई तुम्हें सताए, तुम्हारा बुरा बुरा आपको कहे, आपका नाम काट दिया जाए, आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में प्रतिफल है तुम्हारा। आज लोग कहते हैं नहीं जी उसने मुझे ऐसा कर दिया, निराश रहते हैं। चिंता ना करो, आपकी निराशा का फल उसने तोड़ के खा लिया, अब आप तो फ्री हो गए हो ना, आप खुद नहीं तोड़ सकते हो। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर कोई कमी है, आपको नहीं पता चलेगी, वो हमेशा पड़ोसी ही को, दूसरे को दिखेगी। वो तो बड़ी चुगलखोर है, आप नहीं हो, आपको पता आप नहीं हो, आपने मानना ही नहीं है कि मैं चुगलखोर हूं। आप पापी हो, आपको पता है आप पापी नहीं हो। वो
बुरा फल तोड़ रहा है आपका, तो तोड़ने दो, आप तो फ्री होगी, आप हल्की हो जाओगे। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो जो पाप के कारण अधरंग था, उसे चलने बड़ा बोझ था, वो पाप निकला और वो हल्का हुआ और वो चलने लगा, उसने विश्वास किया। आज लोग कहते हैं तू पापी है जी, वो तेरा फलाना, तू तू ऐसे है, तू ऐसे है, हम रोने लग जाते हो। उसने, इसका मतलब है वो आपके फलों को पक्का कर रहा है कि तेरे अंदर ये है, मगर है नहीं है। वो डाल रहा है आपके अंदर, मगर वो है नहीं है। मुझे कई लोगों ने कहा, बहुत कुछ कहा कई लोगों ने, मैंने कहा सच है ही नहीं, मैं क्यों मानूं कि ये सच बात है। अगर आपने चोरी नहीं की, आदम को पता था कि उसे ये काम हुआ, परमेश्वर ने देखा ये काम हुआ, वो तो हुआ है ना, हा? मगर आदम ने नहीं माना, वो फल आदम को लग गया हमेशा के लिए। है नहीं था उसके पास, नहीं था ना, नहीं था कि नहीं था। ऑनलाइन वाले मैं देख रहा था, आदम के पास, वो पापी नहीं था पहले, परमेश्वर उससे मिलने आता था, वो परमेश्वर खुद मिलने आता था। क्यों? वो तब तक पवित्र था। जब उसने अनआज्ञाकारिता की तो शैतान उसके अंदर एंटर हुआ, उसने वो फल लगा लिया, उसने खाया भी, हवा ने, और आदम को भी खिलाया, उसने खाया है। अब वो मुकर रहा है नहीं, इसीलिए वो फल बना रह गया। वो समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि उसने फल को छुपा लिया। अगर आदम उस वक्त कह देता हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है, क्या पता परमेश्वर उसका कोई और ही हल निकाल देता। मगर इसीलिए वही पाप जो है, हम भी बंदा शराब पी रहा है, पी के भी आया, स्मेल भी आ रही, वो शराब पी क्या, और नहीं काल दी पीती थी, उसकी स्मेल आए कर दी, वो झूठ आज भी है। इसलिए जब 10 आज्ञा दी परमेश्वर ने, व्यवस्था दी, उसमें क्या लिखा? कहते झूठ ना कहना, ये तो ये नुकसान पहुंचा देगा। चोरी ना करना किसी के वर्क वस्तु की, घर की में पड़ी किसी चीज की लालच ना करना। कितने जन समझ रहे हैं? इसीलिए व्यवस्था पढ़ो, अपने मम्मी डैडी का आज्ञा का पालन करना, तेरी हड्डियां तंदुरुस्त रहेंगी। नशेड़ियों की हड्डी टूटी होती है, हाँ पहले सही था, अब देख रहे हैं हॉकी लेके चल रहा है ऐसे ऐसे, क्या हुआ? बस आओ शराब पीती थी तो डिग गया, अब क्या है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? झूठ, क्योंकि वो झूठ बोलता रहा, नहीं मैं नहीं पीता हूं, मैं नहीं पीता हूं, मैं नहीं पीता हूं। हम सोचते हैं कि बस ऐसे है, झूठ नहीं बोलना, कि कहां पे कितने रब है आजकल, कितने पता चलता? वो है परमेश्वर। आप झूठ बोलो, ब्लेसिंग रास्ते बंद है, ब्लेसिंग नहीं मिली, काम नहीं हो रहे, लटक गया है, इसका मतलब आपने झूठ बोला, व्यवस्था को तोड़ा आपने। आप चाहे जितना मर्जी करो, छुपाओ, मगर उसका कानून है वो सही है, उसकी आंखें सही है, उसको पता है कोई भी बीमार भेड़ जो है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, कुछ ना कुछ तो है। रसोली ऐसे नहीं आ जाएगी, पेट की प्रॉब्लम ऐसे ही नहीं आ जाएगी, कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए रसोली आई है, इसीलिए पथरी आई है, इसीलिए बीमारी आई है। पहले क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि छुपा रहे हैं, जवान बच्चे, यूथ छुपा रहे हैं, अपने पापों को छुपा रहे हैं। साह नहीं चलता मम्मी जी, साह नहीं चलता, तो मम्मी शहद और अदरक का रस दे रही है, देसी इलाज, साह नहीं चल रहा, वो सिगरेट पीता है, वो नशा करता है, ये नहीं बताएगा वो, बस साह। तो माँ बड़ी इमोशनल, अच्छा चलो दवाई ले आ दो, वो दवाई वाली चीज नहीं है, वो दवाई से नहीं जाएगी वो। कितने जन समझ रहे इस बात को? ये स्पिरिट है जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा।
जिनको डांटना पड़ेगा आपको, ये आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करती हैं। इसलिए दाऊद ने कहा उपद्रव, कोई तुम पे बुरा दोष लगाए, तुम्हें बार बार तंग करे, तुम पे उपद्रव डाले, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम डाले, लिखा तब भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं होना कहते। आज हम हो जाते, कोई विरोध करे हम चर्च आना बंद कर देते हैं, कोई विरोध करे तो हम सेवा करनी बंद कर देते, कोई वॉलंटियर को रोक दे, ओए तू, ऐसा नहीं है, हा? और तुझे यहां काम सेवा नहीं करनी, तुझे पीछे करनी है, ठीक है, वॉलंटियर रुस के जा रहा है। ना तो परमेश्वर ने कहा, ना परमेश्वर के दास ने जिसने आपको ड्यूटी दी है। आप किसका कहना मान रहे हो? उस स्पिरिट का जो आपको तोड़ती है परमेश्वर से। ये एक स्पिरिट है, इसको कैंसिल करना आज हमने। हालेलुया। खड़े हो जाओ सब जन। सुनो सुनो, फिर क्या हुआ? देखा, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इज़राइली मनुष्यों के मन अब शलोम की ओर फिर गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में थे उसको कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अब शलोम से ना बचेगा। इसलिए फुर्ती करके चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करें और इस नगर को तलवार से मार डाले। दाऊद क्यों डरा पता है? अपने ही बेटे से, क्योंकि दाऊद ने जब बैतसैदा को नहाते हुए देखा, उसके साथ सोया, वो कारण था उसका, इसलिए वो डर लगता है। जब पाप एंटर करता है तो बंदा डरता है, जब पाप होता अंदर डर लगता है। आप अभी, मैं आपको बताता हूं, आप अभी कोई शेर ले आओ, प्लास्टिक का शेर जिसका मुंह खुला हो इतना बड़ा, तो आप उसे कह दो कि इसमें को जो हाथ डालेगा पापी बंदा, ये शेर मुंह में हाथ दबा लेगा, खा जाएगा हाथ उसका, तो देखना कितने सारे लोग हाथ नहीं डालेंगे। है प्लास्टिक का। क्यों? पाप डर को पैदा करता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं समझ आई? प्लास्टिक का शेर रखो और आप बोलो जो इसमें ये है कि जो पापी होगा, जो व्यभिचारी होगा, जो चुगलखोर होगा, जो इसके अंदर हाथ डालेगा, वो शेर उसका हाथ खा जाएगा। डर डाल दिया कि नहीं डाल दिया? आप बोलेंगे चलो बारी बारी सभी हाथ डालो, बहुत सारे लोग आएंगे नहीं आगे। क्यों? डर। प्लास्टिक का शेर क्या खाएगा बताओ मुझे? है? ये डर का आत्मा है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। आप चर्च जाओगे तो आपको छोड़ देंगे हम, आपके घर में लेना देना बंद। पहले किन्नी की रोटियां ले आ रहे थोड़े घर बना के, दसो मैंने, बना रहे ले आ रहे कोई? जब वही करना होता है जादू टोना, तभी तो प्लेटें लेके आती है, आदान प्रदान ला भी कुछ। अगर पड़ोसी इतना प्यार है तो बाकी दिन में क्यों नहीं आदान प्रदान करते हैं? जब खुद चिकन बनाया हो तो अगले पड़ोसी के घर में खाने के लिए नहीं है, तब दोनों से खाने के लिए, तब क्यों नहीं दे रहे? इन दिनों में आपने बचना है। बोलो पड़ोसी से, अपना ध्यान रखना है। पाप चरम सीमा पे है, तुझे बचना है। खाने पीने से, किसी से लेने से, कुछ लेने से, फ्री का लेने से तुझे बचना है। आप बचोगे। फिर कहेंगे पता नहीं की हो गया, हाँ चर्च में जाके उल्टियां पता नहीं क्यों आ रही। ये नहीं पता है कि लालच में कुछ खाया हुआ था प्लेट में, जो डक के बड़े प्यार से देने आए थे, लो जी खाओ जी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब 10 साल से मम्मी की फोटो जिसकी डेथ हो चुकी है, हाथ चढ़ा हुआ, उसको डेली पूजा कर रहे हैं उसकी, हाँ जी हाँ जी, वो नहीं आना कि नहीं आना? बताओ मुझे कौन आएगा? अगर आप यही आराधना परमेश्वर की करो, वो जीवित है, वही आपकी लाइफ में आएगा। आप 10 बार हाथ जोड़ दो,
किसी के आगे, वो आपके घर में आएगा। तो क्या वो मरे हुए लोग नहीं आएंगे? बोलो, वो तो नहीं आएंगे, मगर शैतान जो है, दुष्ट आत्माएं उनके रूप में आपके पास आएंगी। आप सोच रहे हो कि मम्मी है, आपको ये नहीं पता कि मम्मी है कि कौन है। आपको समझना पड़ेगा इन बातों को, बचना पड़ेगा दुष्ट आत्माओं से।